हाय कैप्रिकॉर्न और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और अपनी वीडियोस में मैंने कुछ थोड़ा सा चेंज किया है, तो अलॉन्ग विद आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सोल ग्रोथ इस महीने कैसी होने वाली है, उसमें क्या रहने वाला है। और साथ में कौन सी वो एक चीज़ है जिसका आपको पूरे महीने ध्यान रखना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और अगर आप कार्ड्स में दी हुई एडवाइजेस को फॉलो करते हो, आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ या अफर्मेशन ऑफ द मंथ है, अगर उसको करते हो, चक्र ऑफ द मंथ जो है उसको फॉलो करते हो और बाकी जो एडवाइजेस कार्ड्स देते हैं उनको फॉलो करते हो, तो किस तरह से वो बेनिफिट करेगा आपको बाय एंड ऑफ द मंथ और नेक्स्ट मंथ, तो आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस होंगे। तो रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि ये महीना आपका बैलेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस महीने, क्योंकि चाहे फिर वो अपनी फैमिली को बैलेंस करना हो, चाहे अपने कम्युनिकेशंस को बैलेंस करना हो, चाहे अपनी लाइफ को बैलेंस करना हो, चाहे अपने पास्ट और प्रेजेंट को बैलेंस करना हो, चाहे अपनी स्टेबिलिटी को बैलेंस करना हो, बैलेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके मंथ का रहने वाला है। क्योंकि टेम्परेंस है, बैलेंस दिखाता है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, बैलेंस दिखाता है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स मेंटल एक्सरसाइजेस में भी है, बैलेंस दिखाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं सारे कार्ड से देख के सबसे पहली चीज़ लग रही है कि आपको इस महीने अपने आप को बैलेंस रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, सबसे ज़्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा अपने आप को बैलेंस रखना। और मुझे ऐसे लगता है कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि जहाँ हो सकता है कि आपको अपने पास्ट और प्रेजेंट को बैलेंस करना पड़े, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको अपनी फैमिली को छोड़ के फैमिली से कहीं दूर ट्रैवल करना पड़े, या कोई ऐसी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में जिसमें आपको थोड़ा सा एक, या तो कोई ऐसी चीज़ आप कर रहे हो जो आपकी फैमिली को पता नहीं है और वो शायद आपकी फैमिली के सामने आ जाएगी, या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा काम है जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, और हो सकता है कि फ़िलहाल आपको अपनी फैमिली के बगैर ट्रैवल करना पड़े बाय द एंड ऑफ द मंथ, बट बाद में यू कैन हैव योर फैमिली अलोन। अब शुरू करते हैं सबसे पहले आपके रिलेशनशिप्स के लिए। तो वैसे अदरवाइज़ मुझे सेंटर कार्ड हैप्पी होम का आया है, और रिलेशनशिप पे वर्क करने का टाइम है ये डेफिनेटली, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है, वो कहता है कि रेगुलर वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाहे अपनी फैमिली हैप्पीनेस है, चाहे फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है या रिलेशनशिप्स बेटर करने हैं, आप डेफिनेटली उसमें लगे रहोगे। अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स बेटर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है, हो सकता है कुछ मनी भी स्पेंड हो सकता है कुछ सिचुएशंस भी ऐसी हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप अपनी फैमिली हैप्पीनेस के लिए करने वाले हो। उसके साथ में अगर आप अपनी लाइफ में किसी नए पर्सन का वेट कर रहे हो, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। और आपकी लाइफ में जब वो पर्सन आएगा तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप के साथ उस पर्सन को एट पार पाएँ, मतलब कहीं आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है और आप अपने हिसाब से चीज़ें करते हो, अपने माइंड से चीज़ें करते हो, और वैसा ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने गार्ड्स थोड़े डाउन करें, आप आराम से थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर अपनी कम्युनिकेशन ध्यान से करें अगर आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, और हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को फॉरवर्ड लेके जाएं, लेकिन बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होगी। अगर आप ब्लाइंड फोल्डेड फील करोगे, अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, तो नो दैट देयर आर डिफरेंट पाथ्स। आप चूज कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो और आप अपना पाथ अकॉर्डिंगली ले सकते हो। ऐसा ना हो कि आप अभी जल्दबाजी में रिलेशनशिप में आ जाएं और फिर आपको लगे कि ये रिलेशनशिप मेरे वर्कआउट नहीं कर रही है, फिर आप ढूंढे कि मैं कैसे इस रिलेशनशिप से बाहर भागूं। और वो पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है विद 7 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स की इन अ मंथ और 2 अगर आप जल्दबाजी में रिलेशनशिप में जाते हो बिना श्योरिटी के, तो 2 महीने में आपको लगेगा कि अब इसमें से बाहर कैसे निकला जाए। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है आपको रिलेशनशिप में जाना है इस महीने, अपने साथ रिलेशनशिप में जाइए, अपने आप को इमोशनली हील कीजिए। आप बहुत इमोशनल हो एज अ पर्सन, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को इमोशनली हील करें। अपने इमोशंस जो आपके पास्ट के हैं, सेल्फ लव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस महीने, तो वो एक पार्ट है जिस पे आप ज़्यादा ध्यान दें इस महीने, तो अच्छा रहेगा। बाकी फैमिली के साथ टाइम पीरियड स्पेंड करने वाला है। उसके साथ में ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई फीमेल जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो सकती है इस महीने में, बहुत स्ट्रांगली वो सामने आ सकती है, और ये फीमेल कोई फायर साइन हो सकता है, और नर्चरिंग होगी, केयरिंग होगी, साइकिक हो सकती है, लेकिन कोई फीमेल इस महीने आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करने वाली है। और नॉट ओनली प्रॉब्ली आपके मनी का ग्रोथ होगा, या आपकी फैमिली में ग्रोथ होगी, या हैप्पीनेस बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ में किसी तरह का कोई इम्पैक्ट, किसी तरह का कोई सिचुएशन जहाँ पे ईदर हो सकता है कि जो ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है वो ये हो सकता है कि या तो आपको ट्रैवल करना पड़े, या आपकी लाइफ में
जो फीमेल है उसको कहीं ट्रैवल करना पड़े, तो किसी तरह की सिचुएशन जो है वो बन सकती है। उसके साथ में मुझे कार्ड इस महीने बोल रहे हैं कि बहुत ज़रूरी रहेगा विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड इस महीने कि आप, और जिस तरह से वो प्लेस्ड है इस महीने, बहुत ज़रूरी रहेगा आप अपनी कम्युनिकेशंस जो है उनको ध्यान से करें, आप अपनी अथॉरिटी का सही यूज़ करें, कोई भी ऐसे वर्ड्स ना बोलें जो किसी के लिए हर्टफुल हो, किसी भी गलत तरह से अपनी अथॉरिटी का यूज़ करके किसी को अंडर पार करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशंस होंगी तो फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप गलत कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपको एंड ऑफ द मंथ थोड़ा सा कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो सके और हो जाए, और वहाँ से ये ब्लाइंड फोल्डेडनेस जो है या टू ऑफ स्वॉर्ड्स जो है उसकी पॉसिबिलिटी लग रही है। अनदर थिंग कि अगर आपको रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ना है तो अपने आप को एक कंपटीशन की तरह डील करना, अपने रिलेशनशिप्स को एक कंपटीशन की तरह डील करना आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका रिलेशनशिप आपका आपका कंपटीशन नहीं है, और जो आपका रिलेशनशिप है, जो आपके साथ रिलेशनशिप में पर्सन है, उस पर विश्वास करना, उसको साथ लेके चलना जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूरी रहेगा। उसके साथ में ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आना चाहता हो लेकिन आपने अपने चारों तरफ बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, और वो बाउंड्रीज आपने क्रिएट की हैं क्योंकि आप इमोशनली हील नहीं हो, और इसी के कारण आपको लगता है कि आप, अगर आपकी लाइफ में कोई आएगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, वो रिलेशनशिप आप चला नहीं पाओगे या प्रॉब्लम्स होंगी किसी तरह से भी। तो अगर आप इमोशनली हील्ड नहीं हो और आपने बाउंड्रीज अपने चारों तरफ क्रिएट की हैं तो उन बाउंड्रीज को लेट गो कीजिए, अपने इमोशंस को हील कीजिए, ताकि एक अच्छी रिलेशनशिप जो है उसको आप एंजॉय कर सकें। बात करें बेबी बर्थ की, तो बेबी बर्थ के लिए महीना मुझे पॉजिटिव लग रहा है, और शायद बेबी बर्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी दौड़ भाग, कुछ काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी हो सकते हैं जिनके कारण आपको कन्फ्यूजन हो, जिनके कारण आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े। तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी और बेबी बर्थ के लिए महीना पॉजिटिव है, आप ट्राई कर सकते हो। बात करें आपके जॉब की, तो जॉब पर्सपेक्टिव मुझे कार्ड्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उसके पर्सपेक्टिव से एक कहीं ना कहीं कंपटीशन का कार्ड है, तो बोलता है कि आप बहुत कॉम्पिटिटिव हो, आपको अपना कंपटीशन या आपको अपने आसपास के सराउंडिंग पता है और आप उसके अकॉर्डिंगली यू कैन स्टैंड योर ग्राउंड, अपने ग्राउंड पे फर्मली स्टैंड होके आप अपने आप को, अपने वर्क को, अपने जॉब को या अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हो। अपॉर्चुनिटी का कार्ड शुरू में ही है, नाइट ऑफ वैंड्स कोई मैसेज आपके लिए लेके आ रहा है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, और साथ में एट ऑफ पेंटिकल्स है। एट ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं वर्क आना और किसी वर्क पे और ज़्यादा आगे प्रोग्रेस करना या बढ़ाना जो है उसको दिखाता है। तो ओवरऑल मुझे ऐसे लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इस महीने आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन एक चीज़ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ब्लाइंड फोल्डेडनेस इस महीने बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि इसके आगे रास्ता नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैं किस तरफ जाऊं, या मैं ऐसे सिचुएशन में हूं जहां मुझे बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करनी है। वो एक्चुअल में नहीं है सिचुएशन, क्योंकि आप अगर ये कार्ड देखो, यहाँ पीछे दो पाथ हैं। इस लेडी ने, इस फीमेल ने जो यहाँ बैठी हुई है, इसने दो स्वॉर्ड्स बहुत अच्छे से बैलेंस की हुई है। इट्स जस्ट कि वो देख नहीं पा रही है तो इसको लग रहा है कि पाथ नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड में होता है, कहीं ना कहीं हमारी थॉट होती है जहाँ पे हमें लगता है आगे रास्ता नहीं है, हमें पता नहीं है, हमें बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ रही हैं, मैं ओवर स्ट्रेस्ड हूँ, मैं कहीं ना कहीं दो पार्टों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में पिस रहा हूँ या बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हमारी थॉट्स होती हैं, उन थॉट्स को हील करना ज़रूरी होता है। और विद क्वीन ऑफ कप्स डेफिनेटली कहीं ना कहीं ओवर इमोशनल थॉट्स हैं जिनकी वजह से आपको ब्लाइंड फोल्डेड लगेगा। और उस ब्लाइंड फोल्डेडनेस में क्या होगा कि अगर आपके पास कोई जॉब आती है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, आप उस पाथ को ले नहीं पाओगे। और दैट इज़ वाई आपके कार्ड्स बोल रहे हैं अपने आप को बैलेंस रखिए इस महीने, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, बैलेंसिंग से आगे बढ़िए, समझिए, अपने आप को बोलिए आपके पास रास्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए वर्कआउट करेंगी। और अगर आपकी जॉब ऑलरेडी है उसमें ग्रोथ के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, अगर आपने अपनी ग्रोथ के बारे में बात करनी है, ट्रांसफ़र के बारे में बात करनी है, किसी चीज़ के भी बारे में बात करनी है, ये ज़रूर समझिए कि आपको बहुत पोलाइट होकर जाना पड़ेगा। विद क्वीन ऑफ वैंड्स एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, वो समझती है चीज़ों को, वो बहुत स्मार्टली एक्ट कर सकती है, वो बहुत स्मार्टली नर्चरिंग हो सकती है, तो वो उसको पता है सबको साथ लेके कैसे चलना है। तो इस तरह की जो आप पर्सनैलिटी अगर लेके आगे जाओगे तो आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। लेकिन विज़ा विज़ अगर आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह जाओगे, जहाँ पे आप बोलोगे मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिला, और या आपके वर्ड्स जो हैं वो बहुत कटिंग हो सकते हैं, आपके वर्ड्स बहुत हार्श हो सकते हैं, तो आप डेफिनेटली फिर अपने लिए नुकसान करोगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो बहुत पोलाइट होके, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करो, अपने केस को प्रेजेंट करो, और डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। और उसके साथ में
ट्रांसफ़र या मूवमेंट जो है वो मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है, और पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रांसफ़र या मूवमेंट किसी ऐसी प्लेस पे हो जहाँ या तो आपकी फैमिली रहती है, या फैमिली अगर फैमिली के साथ रहते हो तो फैमिली से दूर। और इस ट्रांसफ़र मूवमेंट से या इस शिफ्ट से या ट्रैवल से ये होगा कि हो सकता है फॉर अराउंड 2 मंथ्स आपको अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर रहना पड़े, बैलेंस करनी पड़े चीज़ें। और अगर ऐसा होता है तो टेक दैट अप। 7 ऑफ सोर्ड्स है, और 7 ऑफ सोर्ड्स वैसे हम बोलते हैं थीफ कार्ड, मतलब कुछ ऐसा जो आप कर रहे हो पीठ के पीछे लेकिन किसी को पता नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो पीठ के पीछे जो किसी को पता नहीं है, तो अब से लेकर 2 महीने के टाइम पीरियड में वो बाहर आएगा, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि इसके आसपास के कार्ड्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। 6 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो वो बोलता है कि कुछ ऐसा चीज़ आप कर रहे हो जो शायद आपके अपनों को, फैमिली को पता नहीं है, लेकिन जिसके रिजल्ट्स 2 के महीने में बाहर आएंगे तो आपको पता लगेगा, और उसके साथ में कहीं ना कहीं ट्रैवल इन्वॉल्व होगा। तो अगर किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ है, आपने कहीं अप्लाई किया है जॉब के लिए, कहीं ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है, तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं। फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस, लाइक आई सेड, कॉम्पिटिटिव हो आप, कंपटीशन का ध्यान रखिए, लेकिन अपने आप को बहुत पोलाइट रखिए, अपने आप को बहुत काम रखिए, और डोमिनेटिंग होने की कोशिश ना कीजिए। डोमिनेटिंग होने की कोशिश जो है इस महीने आपको महंगी पड़ सकती है। अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के परस्पेक्टिव से मुझे अदर देन हेडेक्स, मतलब एक तरह से ना, क्योंकि आप ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत कुछ करना पड़ रहा है, बहुत कुछ, और इसकी वजह से हेडेक्स, शोल्डर, बैक, ये 3 एरिया हैं जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम लग रही है। अगर बहुत ज़्यादा सिटिंग करते हो तो कोशिश करो कि थोड़ा चलो, और अगर बहुत ज़्यादा चलते हो तो कोशिश करो कि थोड़ा सा बैलेंस रखो, थोड़ा सा बैठो बीच में। अगर अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर रहे हो तो इस महीने कोशिश करो कि अपने आप को ओवर स्ट्रेच ना करो। आप अपने बारे में भी सोचो, अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, अपने आप को ओवर स्ट्रेच ना करो। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको सिचुएशन से निकल जाना चाहिए, जहाँ पे आपको लगता है कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे, तो उससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस महीने आपको बहुत सारी चीज़ों के बीच में, फैमिली, अपने वर्क के बीच में जगलिंग करनी है। हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी बढ़े, हो सकता है आपको बेबी को ज़्यादा टाइम देना पड़े अगर बेबी है। कुछ जगलिंग आपकी लाइफ में इस महीने है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को ओवर स्ट्रेच ना करें। और अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बैक, अपनी आइज़ का, हेड का ध्यान रखें, और वो जनरली तभी होगा अगर आप अपने आप को ओवर स्ट्रेच करेंगे। अदर देन दैट मुझे कोई मेजर इशू नहीं लग रहा है। वाटर इनटेक का ध्यान रखें, साफ़ पानी पिएं, उबाला हुआ पानी पिएं। वाटर से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो सकता है पॉसिबली, बट अदरवाइज ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है आपके कार्ड्स में। अब बात करते हैं आपके मनी पार्ट की। तो पहला ही कार्ड जो है वो 8 ऑफ पेंटिकल है, मनी ग्रोथ आपकी हो रही है, आपकी लाइफ में मनी बढ़ रहा है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मतलब कहीं ना कहीं आप बैलेंसिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो उस मनी को सही तरीके से यूज़ करने का, बैलेंस करने का। हो सकता है कि आप, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स उसके साथ है, हो सकता है कुछ मनी आपने ऐसा भी रखा हो जिसके बारे में आपको 6 ऑफ कप्स आपकी फैमिली को पता ना हो, आपके अपनों को पता ना हो, और वो मनी जो है उसको आपको बाहर निकालना पड़े। लेकिन ओवरऑल मनी के लिए भी मुझे कोई बुरी सिचुएशन नहीं लग रही है। बस ये ध्यान रखिए कि अपने आप को ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश ना कीजिए, और जहाँ पे भी आपको ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, तो आप कर सकते हो, क्योंकि ग्रोथ के लिए एक अच्छा टाइम है आपके लिए। एक चीज़, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स जो होता है वो फ्रॉड कार्ड भी होता है, वो कहीं ना कहीं थीफ कार्ड भी होता है। तो आपने अगर पैसा आपने किसी को देना है विद रिगार्ड्स टू मूवमेंट या शिफ्ट, मतलब अगर आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो इंडिया से, अगर आप शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप किसी ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हो, बहुत सोच समझ के आपने सारा बैकग्राउंड चेक करके फिर पैसा लगाना है। पॉसिबिलिटी है कि जिस इंसान पे आप भरोसा कर रहे हो वो इंसान एक्चुअल में भरोसे के काबिल ना हो, तो इस चीज़ का आपने एक थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात करें आपके सोल ग्रोथ की, तो सोल ग्रोथ से मुझे ऐसे लगता है कि ये मंथ जो है इसका सोल ग्रोथ से सबसे अच्छा रिलेशन इस टाइम पे ये है कि आपको सेल्फ हीलिंग करनी है, आपको अपने इमोशंस को हील करना है, सेल्फ लव करनी है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी हील्ड नहीं है, चाहे वो आपके बचपन से लेकर हो, चाहे वो आपका थॉट प्रोसेस हो, चाहे आप अपनी लाइफ में कैसे दूसरों को देखते हो, कैसे चीज़ों को देखते हो, बिल्कुल भी हील्ड नहीं है। आप अपने आप को ओवर स्ट्रेच करते हो, आप अपने आप को कंफ्यूज फील करते हो, आपको लगता है मुझे बहुत कुछ करना पड़ रहा है, आपको लगता है कि मैं ही सब कुछ बैलेंस कर रहा हूँ और इसीलिए मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो वो जो माइंडसेट है, और फिर उसकी वजह से शायद आप ओवर पावरिंग हो जाते हो और कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। तो इस महीने ध्यान रखिए, अपने आप को हीलिंग का टाइम दीजिए। आपकी सोल ग्रोथ भी इस महीने यही बोलती है। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो इंट्यूटिव होती है, क्वीन ऑफ वैंड्स जो होती है वो इंट्यूटिव होती है। इस महीने इंट्यूशन आपकी बहुत हाई हो सकती है, लेकिन
क्योंकि जो किंग ऑफ स्वॉर्ड है उसको रियलिटी ज़्यादा दिखाई देती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये ह्यूमन माइंड और इंट्यूटिव माइंड के बीच की जो है वो जंग होने वाली है, और अगर आप अपने इंट्यूशन को जीतने देंगे तो आपको पूरी तरह बेनिफिट होगा। तो इस महीने कोशिश कीजिए कि अपना जो ह्यूमन माइंड है, जो आपका इंसानी दिमाग है, उसको थोड़ा सा कम पावरफुल बनाएं, और आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो शक्ति है जो कनेक्ट करती है आपको डिवाइन से, जो आपके माइंड आपको अपना दिल जो है, दिल की बात सुनना, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर वो आप करेंगे तो आपकी इंट्यूशन जो है डेवलप होगी और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आपके लिए ये है इस महीने कि आपने इस महीने अपने आप को ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए। अगर आप ये कार्ड देखेंगे, दो पहाड़ियों के बीच में एक पे उसने पैर रखा है, एक पे हाथ रखा है, और वो दो पहाड़ियों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। जब आप बहुत सारी चीज़ों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, दो पार्टों को, दो डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनमें ब्रिज बनने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद उसके बीच में लटक जाते हैं। और दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस महीने, और कहीं ना कहीं ये इस नीड से भी जुड़ा होता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नीड होती है कि मुझे ये भी चाहिए और मुझे वो भी चाहिए, या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसका भी ध्यान रखूँ, मैं उसका भी ध्यान रखूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अपना ध्यान रखिए, दैट इज़ योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना ध्यान रखिए, अपने आप को बैलेंस रखिए। जब आप अपना ध्यान रखेंगे, अपने आप को बैलेंस रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। तो इसलिए ओवर स्ट्रेच अपने आप को मत कीजिए, और इस महीने आप अफर्म कर सकते हैं कि मैं अपने आप को फ्री करता हूँ या करती हूँ, मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या करती हूँ कि मैं आगे का रास्ता देखूँ, मैं आगे का रास्ता देख सकती हूँ, सब कुछ मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और जिन भी चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं वो नीड जो है उसको कम्प्लीटली छोड़ती हूँ अभी से, और मेरी लाइफ जो है, मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ देखूँ, मैं अच्छी चीज़ें देखूँ, और सब अच्छी चीज़ें जो है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है, ग्रोथ जो है, वो मेरी लाइफ में आए हर तरफ से। तो आपने ये अफर्मेशन ज़रूर करनी है। चक्र ऑफ द मंथ, चक्र ऑफ द मंथ आपके लिए है सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र की वीडियो ऑलरेडी, स्वादिष्ठाना चक्र, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। और कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है आपके ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेचिंग से रिलेट करता है कहीं ना कहीं, और वो जो आपकी एक नीड है कि आपको सब कुछ बैलेंस करना है, या आपके ऊपर ओवर बर्डन्ड हो आप, वो जो नीड है उसको, उस चीज़ को जो बैलेंस करने का एक आपको वो होगा, वो इस चक्र के बैलेंसिंग से होगा। 9 ऑफ कप्स है ये, तो बेसिकली आपको इंडिपेंडेंस भी देगा और कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड भी देगा। तो इस चक्र की बैलेंस जो मेडिटेशन है वो आपने ज़रूर करनी है, मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब वो क्या चीज़ है जिसका आपको पूरे महीने ध्यान रखना है? किंग ऑफ वैंड। किंग ऑफ वैंड बेसिकली बोलता है जहाँ पे आप अपनी अथॉरिटी में हो, लेकिन आप दूसरों के बारे में भी सोच रहे हो, आप सबको साथ लेके भी चल रहे हो, लेकिन आपको अपनी भी अथॉरिटी पता है, लेकिन आपको ये भी पता है आपको आगे कैसे बढ़ना है। आपके अंदर पावर है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, लेकिन आप पोलाइट हो, आप अच्छे से अपनी चीज़ों को कन्वे कर रहे हो, अपनी बातों को कन्वे कर रहे हो। तो वो जो स्ट्रेंथ है वो आपको इस महीने अपने ऊपर रखनी है। ईगल आई है, सन है, फायर है, अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत कुछ है, फायर साइन है ये, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, और ये कार्ड डायरेक्टली लियो के साथ कनेक्टेड है, तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा ये बोलता है कि इस महीने ये ज़रूरी है कि आप अपनी पावर में रहें, लेकिन उसके साथ में जो आपकी फायर है, जो आपकी एनर्जी है, उसको राइट डायरेक्शन में यूज़ करें इस महीने। उसको ज़बरदस्ती चीज़ों को बैलेंस करने में, अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड फील करने में ना यूज़ करें, अपने पाथ को आगे देखें। और किंग ऑफ सोर्ड्स की जगह इस महीने किंग ऑफ वैंड्स की तरह बनिए, ताकि आप दूसरों को बैलेंस कर सके, ताकि आप ओवर पावरिंग ना हो, आप ओवर बेयरिंग ना हो, और उस वजह से आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से, अपनी ग्रोथ की तरफ ज़्यादा अच्छे से जा पाएँ। क्या होगा अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे? सबसे पहले तो आपका नंबर ऑफ द मंथ आपका नंबर 2 रहेगा, और कलर ऑफ द मंथ इस महीने ऑरेंज, रेड, येलो, गोल्डन, ब्राउन, इनके कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। और क्या होगा अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो, अगर आप वो ब्लाइंड फोल्डेडनेस जो आप फील करते हो उसको छोड़ दोगे, अगर आप अपनी कम्युनिकेशंस का ध्यान रखोगे, अगर आप किसी तरह की कोई चीज़ स्नीक आउट नहीं कर रहे हो, अगर आप कहीं जाना चाहते हो, कहीं मूव करना पड़ रहा है आपको, या फैमिली को कहीं मूव करना पड़ रहा है, तो उसको बैलेंस करोगे 2 महीने के लिए। और अगर आप ये जो ओवर बैलेंसिंग कर रहे हो, आप इसको करना छोड़ दोगे, अपने आप को ओवर स्ट्रेच करना छोड़ दोगे, थोड़ा सा अपने आप को फ्री करोगे,
और चक्रा मेडिटेशन करोगे तो क्या होगा इस महीने, 7 ऑफ कॉइन्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कॉइन्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स ग्रोथ दिखाता है। ये फाइनेंशियल ग्रोथ भी है, ये लाइफ की ग्रोथ भी है, ये समझ की ग्रोथ भी है, और ये सारी ग्रोथ जो है ये आपके लाइफ में होगी। डेफिनेटली फाइनेंशियली भी आपको स्टेबिलिटी आएगी, आप ज़्यादा बेटर फील करोगे, माइंडसेट वाइज भी आपको स्टेबिलिटी आएगी, और आप हील्ड होंगे तो आप और ज़्यादा बेटर की तरफ जा पाओगे। और 7 to 8 की ग्रोथ है तो दैट वेज ये ग्रोथ जो है बहुत अच्छी है। आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी लाइफ की चीज़ें, मतलब आप बेसिकली बिल्डअप करोगे चीज़ें। अगर आप कोई चीज़ बिल्ड करने की सोच रहे हो तो आप बिल्डअप करोगे चीज़ें, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, वीडियो सर्चेबल हो जाती हैं। अगर कोई आपका अपना है जो कैप्रिकॉर्न साइन का है तो प्लीज़ उससे वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फ्री है। और मुझे पता लगता है कि कितने लोगों को मेरी वीडियोस की वेट रहती है, और मैं जल्दी से वीडियोस बनाऊँ अगले महीने की भी, और बाकी भी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ। चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो जब भी आपको टाइम मिले प्लेलिस्ट से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ भी ऐसा मिल सकता है जो आपके यूज़ का हो, जो आपकी लाइफ में चेंजेस लाए, अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लाए। और अगर आपको अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग करानी है तो आप फेसबुक लिंक के जरिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे एक मैसेज कर सकते हैं कि मुझे अपनी रीडिंग करानी है। मैं अपनी फ़ोन नंबर शेयर करूँगी, वहाँ से हम रीडिंग को आगे लेके जाएंगे। एंड लाइक आई सेड, इस महीने ध्यान रखिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई फीमेल है बहुत पावरफुल है तो बैलेंसिंग की ज़रूरत होगी, बैलेंसिंग रखिए। और हो सकता है आपको फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़े, तो अपने आप को ओवर स्ट्रेच ना कीजिए। अगर इधर ज़्यादा जाना पड़ रहा है तो उधर कम जाइए, तो थोड़ी सी वो बैलेंसिंग रखिए। और आपका महीना अच्छा हो, अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।